गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में बातें करेंगे। सौरिया पहाड़िया जनजाति की दूसरी शाखा है। पहाड़िया जनजाति की दो शाखाएं, माल पहाड़िया जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ये दूसरी सौरिया पहाड़िया जनजाति है। ये माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया को दो अलग अलग जनजाति के रूप में हम लोग देखते हैं और अलग अलग जनजाति में रखा गया है। क्लियर। ये सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया हम लोग पहले ही ये सब बातें कर चुके हैं, इनमें विवाह संबंध स्थापित नहीं होता है। क्लियर। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 46,222 थी, जो झारखंड की कुल जनसंख्या की 0.53% है। क्लियर। नाउ यह झारखंड की एक आदिम जनजाति है। हम लोग जनजाति का क्लासिफिकेशन किए थे, तो आदिम जनजाति हम लोग देख चुके थे। कौन कौन सा जनजाति, 8 हम लोग देखे, 8 आदिम जनजाति है और कौन कौन से 8 आदिम जनजाति, ये हम लोग पहले लिख चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में कुछ तथ्य। क्लियर। यह झारखंड की एक आदिम जनजाति है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार एज पर 2011 सेंसस इनकी जनसंख्या 46,222 है। क्लियर। जो झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.53% है। इनकी प्रजाति की बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड ग्रुप में इसको समूह में रखा गया है। क्लियर। भाषा, इनकी भाषा माल्टो है, जो कि उरांव की कुड़ुक भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है। सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्थानीय भाषा जो है वो कुरवा है, जो ये आपस में सामान के आदान प्रदान, सामग्री गुड्स के एक्सचेंज में ये भाषा कुरवा भाषा यूज़ करते हैं। और संथाल परगना के जो अधिकांश सौरिया पहाड़िया जनजाति है, जो संथाल परगना क्षेत्र में रहते हैं, वो अधिकांश सौरिया पहाड़िया बंगाली भाषा बोलते हैं। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं इनका जो निवास क्षेत्र से पहले हम लोग बात करते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जब ये भारत दौरे में आए, भारत भ्रमण के दौरान, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत भ्रमण के लिए आए थे। ये राजमहल के पहाड़ियों में जो जनजाति, जंगली आदिम जनजाति रहते थे, उनका उल्लेख मल्ली या सौरी के रूप में इन्होंने किया, जो अब अपने आप को मलेर या सौरिया पहाड़िया कहते हैं। क्लियर। अपने भारत भ्रमण के दौरान जो राजमहल क्षेत्र में रहने वाले जो आदिम जनजाति है, जो उनका उल्लेख माल्ली या सौरी के रूप में किया था। आदिम जनजाति को मल्ली या सौरी के रूप में किया था। मल्ली या माल्ली मतलब होता है मानव। क्लियर। जो अब अपने आप को मलेरिया सौरिया पहाड़िया कहते हैं।
ये जो मल्ली या सौरी के रूप में जिनका उल्लेख मेगास्थनीज ने किया था अपने भारत भ्रमण के दौरान, वे अपने आप को अब मलेर या सौरिया पहाड़िया कहते हैं। मलेर या सौरिया पहाड़िया कहते हैं। क्लियर। इस जनजाति ने अंग्रेजों के शासन के पहले कभी भी अपनी स्वतंत्रता को मुगलों या मराठों के हाथों नहीं सौंपा। तो हम लोग कह सकते हैं अंग्रेज से पहले ये मुगल और मराठा के अधीन कभी नहीं रहे। मुगलों मराठों की अधीनता स्वीकार नहीं की। क्लियर। जो ये जनजाति है सौरिया पहाड़िया, मतलब बहुत शताब्दियों तक अपने पड़ोसियों से अलग रहे। ये अंग्रेज जब तक जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये जोग्राफिकल सेपरेशन की वजह से सौरिया पहाड़िया अपने स्वतंत्रता को कायम रख सके। क्लियर। जो राजमहल की पहाड़ियों के जो निवासी कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि पहाड़ी भाग में होने के कारण मुगल प्रशासक कभी भी इस जंगली क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए। क्लियर। लेकिन जब अंग्रेज आए तो इसे अपने अधीन कर लिया। तो हम लोग कह सकते हैं मुगलों और मराठों की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन अंग्रेजों के अधीन ये हो गए सौरिया पहाड़िया। क्लियर। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये अपने को मलेर कहते हैं। क्लियर। निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र की बात करें तो जो सौरिया पहाड़ियाँ हैं, इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। क्लियर। ये मेनली संथाल परगना परमंडल में निवास करते हैं, इनका निवास क्षेत्र है। क्लियर। संथाल परगना प्रमंडल के अंदर दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़। क्लियर। ये कुछ साहेबगंज, ये जिले संथाल परगना प्रमंडल के अंदर आते हैं और सौरिया पहाड़िया जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र यही है। क्लियर। कहा जाता राजमहल क्षेत्र में दामिनी कोम में ये प्रमुखता से ये मेनली राजमहल क्षेत्र में दामिनी कोम में ये पाए जाते हैं। राजमहल क्षेत्र के दामिन
को। क्लियर। दामिने कोह का मतलब होता है पहाड़ का आंचल। क्लियर। आगे देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। इस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं मिलती है। क्लियर। युवागृह, इनके युवागृह को कोड़बा कहा जाता है। कोड़बा या फिर कोड़बा अड्डा। क्लियर। कोड़बा जो युवागृह होता है सौरिया पहाड़िया का, कोड़बा पुरुषों के लिए अलग होता है, पुरुषों के कोड़बा का अलग नाम है और महिलाओं के कोड़बा का अलग नाम है। क्लियर। युवकों के कोड़बा को जो युवक होते हैं उसके कोड़बा को मरसमक कोड़बा कहते हैं। और युवतियों के कोड़बा को पेलमक कोड़बा कहते हैं। क्लियर। विवाह कार्यक्रम का संचालन जो सौरिया पहाड़िया जनजाति में करते हैं उन्हें वेद सिढ़ू कहा जाता है। वेद सीढ़ू, एक तरह से इनको पुरोहित कहते हैं। विवाह कार्यक्रम का संचालन। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग इनकी अर्थव्यवस्था। कृषि जो ये इनका आर्थिक क्रियाकलाप है ये मेनली कृषि एवं वन पर आश्रित होते हैं।
ये जो कृषि करते हैं इनको कुरवा कृषि कहा जाता है। कुरवा कृषि कहने का मतलब है स्थानांतरित या झूम खेती। क्लियर? ये जो कृषि करते हैं सौरिया पहाड़िया, ये मेनली मकई लगाते हैं, बाजरा, घंघरा। ये घंघरा बरबट्टी होता है जिसको बोदी कहते हैं। क्लियर? ये इसको इसके अलावा ये अरहर, सुतनी, ये सब कुरवा खेती की प्रमुख जो मेन क्रॉप्स है, फसल है, ये है। ये जो खेती करते हैं ये कंप्लीटली मॉनसून पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर समय पर या फिर समय पे बारिश नहीं हुई या फिर बिना समय बारिश हो गई तो इससे ये इनमें अकाल आ जाता है, इनकी फसल नहीं हो पाती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इरिगेशन का इनके पास कोई साधन नहीं होता है। क्लियर? कुरवा खेती या स्थानांतरित या झूम खेती कहने का मतलब है कि ये एक प्लॉट पर कुछ दिनों तक खेती करते हैं, लगभग 2 से 3 साल करते हैं। फिर देखते हैं कि उनमें जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, वो घटते जाती है 2 से 3 साल कृषि करने पे, क्योंकि इनके पास कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइज़र नहीं होता है। दैट्स वाई ये उस प्लॉट को खाली परती छोड़ देते हैं कुछ साल, 4-5 साल तक, और दूसरी जगह जंगल झाड़ी को काट कर, साफ करके, जला के दूसरी जगह खेती करने लगते हैं। और 4-5 साल में वो जो प्लॉट होता है, पुराना प्लॉट, वो अपनी फर्टिलिटी, उर्वरता वापस गेन कर लेता है और फिर वहाँ भी वो वहाँ से शिफ्ट कर उसको खाली छोड़ देते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं। ऐसे ये शिफ्ट करते रहते हैं, इसलिए इसको स्थानांतरित या झूम खेती कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं इनके राजनीतिक संगठन के बारे में बात करते हैं। जो गांव का मुखिया होता है वो मांझी कहलाता है। मांझी गांव का मुख्य होता है। क्लियर? जो पुजारी का भी काम करता है और ग्राम पंचायत की जो अध्यक्षता है ये मांझी ही करता है। क्लियर? गांव का मुख्य और जो पुजारी का भी काम करता है। कुछ बुक्स में आपको मिलेंगे पुजारी का काम जो करते हैं उसको कादो मांझी कहते हैं। क्लियर? लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहे कि मांझी गांव का मुख्य भी होता है और सौरिया पहाड़िया का कौन सा जो पद है वो गांव का मुखिया भी होता है और पुजारी का भी काम करता है, तो वो मांझी होगा। क्लियर? गांव में एक गोड़ैत होता है जो भंडारी कहलाता है। गोड़ैत होता है जो भंडारी कहलाता है। ये संदेश वाहक होता है। क्लियर? गोड़ैत या संदेश वाहक। अदर जो अधिकारी होते हैं पंचायत के वो हो गए गिरी, कोतवार या कोतेवार। ये इसके अलावा जो पंचायत के अधिकारी हैं गोड़ैत और मांझी के अलावा ये होते कोतेवार या कोतवार और या फिर गिरी।
लिख सकते हैं हम लोग गांव के प्रमुख अधिकारी। क्लियर। तो ये राजनीतिक संगठन के बारे में कुछ बातें हो गई। अब देखते हैं इनके धर्म के बारे में। सर्वोच्च देवता, लेहू गोसाई। क्लियर। अन्य प्रमुख देवता, अन्य प्रमुख देवता में हो गया, ये चांद सूरज की पूजा करते हैं तो बिल्प गोसाई, बेरू गोसाई, चांद हो गए, बेरू गोसाई, सूरी हो गए। क्लियर। पो गोसाई, राजमार्ग के देवता हो गए। बिल्प गोसाई, बेरू गोसाई, पो गोसाई। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग जरमात्रे गोसाई, जरमात्रे गोसाई जन्म देव हो गए, जन्म के देवता, जन्म देव, या फिर हम लोग कह सकते हैं जन्म के देवता। ओटगा गोसाई शिकार का देवता, दरमारे गोसाई सत्य देव, दरमारे गोसाई सत्य देव। ओटगा गोसाई लोग यहाँ लिखते हैं 6। ओटगा हो गए शिकार के देवता, शिकार। क्लियर। ये हो गए इनके धर्म के बारे में कुछ बातें। त्योहार आगे देखते हैं हम लोग, त्योहार के बारे में बातें करेंगे। कांदो मांझी, हम लोग एक लिखेंगे यहाँ कांदो मांझी, धर्म में ही लिखेंगे। कांदो मांझी इनके धार्मिक कार्यों का संचालन करते हैं। क्लियर। कांदो मांझी। आगे देखते हैं त्योहार। इनका जो फेस्टिवल्स होता है, त्यौहार होता है, मुख्यतः फसलों पर डिपेंडेंट होता है, जिसे ये लोग त्यौहार को अड़ाया कहते हैं। त्यौहार को अड़ाया
कहते हैं। क्लियर। गांगी अड़ाया, ओसरा अड़ाया, पुन्नू अड़ाया, गांगी अड़ाया, ओसरा अड़ाया, पुन्नू अड़ाया। गांगी अड़ाया भादों महीने में मनाया जाता है फसल काटने के समय। ओसरा अड़ाया कार्तिक के महीने में मनाया जाता है बरबट्टी काटने के समय, घंघरा जिसको ये लोग कहते हैं। पुन्नू अड़ाया पूस में मनाते हैं। क्लियर। बाजरा काटने के समय। सलियानी पूजा माघ या चैत में होता है। सलियानी या सलियानी पूजा माघ या चैत में मनाते हैं। क्लियर। ये हो गए सौरिया पहाड़िया के बारे में कुछ तथ्य। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।